और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। राहुल गांधी से पूछताछ के लिए इस वक्त उनके घर के बाहर पुलिस का डेरा है। दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद है और राहुल गांधी से कुछ सवालों के जवाब तलब करना चाहती है। और पिछले 1.5 घंटे से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर राहुल गांधी के घर के अंदर मौजूद हैं। राहुल को नोटिस देने और पूछताछ करने के विरोध में बड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर भी पहुंच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रवक्ता पवन खेड़ा जैसे दिग्गज नेता राहुल गांधी के घर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी के घर पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी। 30 जनवरी को राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी श्रीनगर में एक रैली के दौरान यौन शोषण पर एक बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस जारी कर राहुल गांधी से जवाब मांगा। पहला नोटिस भेजा गया था 15 मार्च को, इसका जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। फिर अगला नोटिस भेजा गया 16 मार्च को, इस पर भी राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि हम डायरेक्ट उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर ही पहुंच गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। गहलोत ने पुलिस पर बिना कारण के राहुल के घर पहुंचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना इशारे के पुलिस नहीं आ सकती। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ही राहुल गांधी के घर पर पुलिस पहुंची है नोटिस का जवाब लेने। जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चली जाए पुलिस बिना कोई कारण के, अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं, अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी के जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है, उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस रहा हो, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस का कहना था नोटिस। और इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी भी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पहले नोटिस और उसके बाद पूछताछ के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठी करके पुलिस का आना, यह सीधे सीधे दर्शाता है कि हालिया दिनों में राहुल गांधी जी अडानी पर हमलावर हैं, अडानी का पोल खोल रहे हैं। इस वजह से सरकार राहुल गांधी जी पर प्रेशर बनाना चाहती है। सर, अभी तक राहुल गांधी मिले नहीं है उनसे, पुलिस के जो यहाँ पर अधिकारी। तो अभी आप सुन रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी को, जो राहुल गांधी से मुलाकात करने शायद उनके घर पहुंचे थे, तब उन्होंने बयान दिया कि सरकार उनके ऊपर जानबूझ के इस तरह के नोटिस भिजवा रही है। लेकिन आपको बता दें जो मामला है कोई क्रिमिनल केस कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें कुछ महिलाएं मिली थी उन्होंने आरोप लगाया था बलात्कार को लेकर, और इस बारे में ही जानकारी लेने के लिए फिलहाल पुलिस उनके घर पहुंची है। और राहुल के दिल्ली घर पहुंची पुलिस सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि पुलिस के जरिए सरकार डराने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी नियमों के मुताबिक जानकारी देंगे। ये झंडा बरदार बन जाते हैं बलात्कारियों के। हमने नहीं देखा था कठुआ में इन्होंने क्या किया था, आज यहाँ बड़े नियम हमें बताए जा रहे हैं। सर, कौन है झंडा बरदार बलात्कारियों का? आपने नहीं देखा था कठुआ में कौन थे जो जुलूस निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में? तो तब तो इन्हें मालूम था ना कौन बलात्कारी है, किसके साथ बुरा हुआ है। आज यहाँ राजनीति करने आ गए हैं। हम हमेशा नियमानुसार अपने काम करते हैं, करते रहेंगे। ये सरकार है जो नियमानुसार नहीं कर रही है।
आप संसद की बात कर रहे हैं? संसद का सत्र कहाँ चलने दे रहे हैं ये लोग? सर ये एक बड़ा संसद हो रही है, बैठने दे रहे हैं संसद को। सर एक बड़ा बयान था श्रीनगर में कि राहुल गांधी जी ने जो दिया था कि कुछ महिलाएं उन्होंने यौन शोषण की शिकायत की और ये बोला कि बलात्कार हुआ। तो क्या राहुल गांधी ने क्या कभी पार्टी के लीडर्स कार्यकर्ता इनसे किसी से शेयर किया था कभी ये जो पूरा घटनाक्रम? जो भी घटनाक्रम है नियमानुसार हमें जहां बताना होगा हम बताएंगे, लेकिन इस तरह से ये जाप्ता लेकर आना ये क्या दर्शाता है? ये सरकार घबराई हुई सरकार है। इन्हें राहुल गांधी के मुंह से निकला एक एक शब्द जब ये सुनते हैं ये थर थर कांपते हैं, इसलिए संसद नहीं चलने देते। संसद में जब राहुल गांधी कुछ बोले तो उनके रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया जाता है। वो कहीं कुछ बोलें तुरंत उनको डराने की कोशिश, उन्हें चुप कराने की कोशिश, उनका मुंह बंद करने की कोशिश, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस डरा रही है, डराने की कोशिश कर रही है। पुलिस कहाँ डराती है? पुलिस के पीछे जो सरकार बैठी होती है वो कोशिश कर रही होती है डराने की। हम क्या डर जाएंगे इनसे? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इधर जयराम रमेश ने भी राहुल गांधी से हुई पूछताछ पर सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने बड़े ही तीखे शब्दों में और बड़ी एग्रेसिवली यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी के बयान के 45 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को ध्यान आया कि अब नोटिस भेजने हैं और पूछताछ करनी है। 1.5 महीने तक पुलिस ने ना तो कोई नोटिस भेजा ना कोई पूछताछ की। अब इतने दिनों के बाद सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सुनिए जयराम रमेश ने क्या कहा। ये भी डराने का एक है। 45 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होकर। 45 दिन के बाद पूछताछ करने के लिए गए हैं। 45 दिन के बाद अगर इतनी ही चिंता होती पहले फरवरी 1 या 2 को क्यों नहीं गए? 45 दिन के बाद जा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। इनका जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगी। जो कुछ करना है राहुल गांधी जी और उनके जो लीगल टीम है वो करेगी, कानून के मुताबिक करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।